हेलो दोस्तों, मैं अंकुल आप सभी का फिजिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले प्रीवियस रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्ता निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कहा कि जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत वैधानिक स्वायत्ता निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2003। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी वह 2003 में हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2003 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कहा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रभा मेनन। तो जयप्रभा मेनन जो है मोहिनीअट्टम शैली से संबंधित है और 2003 में इन्हें जो है देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन तीनों राज्यों में शामिल नहीं था? कहा जा रहा है कि जो 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 राज्यों के नाम दिए गए, इनमें से कौन सा जो राज्य ये इन तीनों राज्यों में शामिल नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। जो नागालैंड राज्य जो है इन तीनों राज्यों में शामिल नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किस खेल में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शतरंज है। तो चेकमेट जो शब्द है इसका प्रयोग जो है वो शतरंज के खेल में किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रुक्मिणी देवी अरुणदेले। तो रुक्मिणी देवी अरुणदेले जो थी वह पहली ऐसी महिला थी, स्वतंत्र भारत की पहली ऐसी महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n=c/v से दर्शाया जाता है जहाँ निम्न है? तो वहाँ इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निर्वात प्रकाश की गति। तो प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूत्र n=c/v से दर्शाया जाता है जहाँ निर्वात में प्रकाश की गति जो होती है वो निम्न होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? कहा जा रहा है जो भारत में जो है ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये 4 जो गुफाओं के नाम दिए इनमें से कौन सी गुफा जो है भारत में चूना पत्थर की गुफा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बोर्रा गुफा जो है यह भारत में चूना पत्थर की गुफा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा जो है यह पैरा शूटिंग से संबंधित हैं और इन्हें जो है 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से तानसेन सम्मान 2020 किसने जीता? कहा कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तानसेन सम्मान 2020 जीता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सतीश व्यास जो थे ये इन्होंने तानसेन सम्मान 2020 जीता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? कहा जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साइबेरियन शेल्फ जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग,
जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 जो है यह कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया था? कहा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो संस्मरण है वह हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद के द्वारा लिखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोमांसिंग विद लाइफ। रोमांसिंग विद लाइफ जो पुस्तक है जो है भारतीय अभिनेता देव आनंद जी के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, शिव कुमार शर्मा। तो शिव कुमार शर्मा जो है वो पहले ऐसे अकेले व्यक्ति है जिन्होंने संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? कहा जाए कि जो नाइट्रोमेथेन है इसका सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3NO2 जो है यह नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न, जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? कहा जा रहा है कि जो जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय जो था यह पहले था उनके पास। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठपुतली खेल में। तो कहा जा रहा है कि जो कठपुतली का जो खेल होता है उसमें जो है कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता, बाकी जो है बाकी के क्षेत्र में जो है कालिदास सम्मान प्रदान किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न, संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? कहा जा रहा है कि जो पंडित रविशंकर जो है ये संगीत के दिग्गज माने जाते हैं और संगीत के निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन शैली के लिए। तो जो है पंडित रविशंकर जो है ये जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन शैली के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न, NBFC-MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अनुमेय अंतर है? कहा जा रहा है कि जो NBFC-MFI के लिए व्यक्तिगत ऋणों हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच में अनुमेय अंतर कितना है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4% से अधिक नहीं हो सकता है। तो जो है NBFC-MFI के लिए व्यक्तिगत ऋण हेतु न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर जो है 4% से अधिक नहीं हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्क्वैश जो है कैसा खेला जो रैकेट से खेला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से किसकी आत्मकथा द रोड अहेड है? हजार जो 4 ऑप्शन दिए गए या 4 जो व्यक्ति के नाम दिए इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति जिनकी आत्मकथा द रोड अहेड है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल गेट्स। तो बिल गेट्स की जो आत्मकथा है द रोड अहेड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।